ऋग्वेद का सुबोध भाष्य पहला मंडल 121वां सूक्त। मनुष्यों की रक्षा करने वाला इंद्र शीघ्रता करते हुए देव बनने की इच्छा करने वाले अंगिरसों की स्तुतियों को इस प्रकार कब सुनेगा? जब सुन लेता है तब घर में रहने वाली प्रजाओं के यज्ञ में शीघ्रता से जाता है और पूज्य होकर वे इंद्र यज्ञ को व्याप्त कर लेता है। निश्चय से उसी सूर्य रूपी इंद्र ने देवलोक को थाम रखा है। किरणों को प्रकाशित करने वाले तेजस्वी इंद्र अन्न को उत्पन्न करने के लिए बहने वाले जल को बरसाता है। वे महान सूर्य अपनी पुत्री उषा के बाद प्रकाशित होता है और शीघ्र गति से दौड़ने वाले चंद्रमा की स्त्री रात्रि को प्रकाश किरणों की माता बनाता है। प्रतिदिन अंगिरसों को जानने वाले मनुष्यों को उत्तम कर्मों में प्रेरित करने वाला सूर्य उषाओं को प्रकाशित करता हुआ उत्तम प्रशंसाओं को प्राप्त होता है। शत्रुओं की विनाश करने वाले वज्र को तीक्ष्ण करता है तथा मनुष्य दो पाए और चौपायों के लिए वह द्युलोक को थामता है। हे इंद्र, इन स्तुतियों से हर्षित होकर तूने यज्ञ के लिए प्रकाश को देने वाली छिपे हुए किरणों के समूह को दिया है। जब ये तीनों लोकों में श्रेष्ठ इंद्र युद्ध में स्थिर हो जाता है तब द्रोह करने वाले मनुष्य के द्वारों को खोल देता है। जब मनुष्य देने वाले अत्यंत दुधारू गाय के पवित्र दूध से तेरी पूजा करते हैं तभी इंद्र शीघ्रता से कार्य करने वाले तेरे लिए धारण पोषण करने वाले तथा पालन करने वाले दोनों द्यावा पृथ्वी ऐश्वर्यदायक और उत्तम उत्पादक शक्ति से युक्त पानी को लाते हैं। दुखों से तारने वाला वे इंद्र प्रकट हो गया है। वे सुषा के पास सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा है। उत्तम मधुर पदार्थ की आहुति देने वाले जिन हम लोगों के द्वारा स्तुति के योग्य सोम सुरवा के द्वारा यज्ञ स्थान में इस इंद्र को खिलाया जाता है उस सोम से सिंचित हुआ ये इंद्र आनंदित हो। सूर्य जब चमकने वाली मेघमालाओं को बरसाता है तब हिंसा रहित यज्ञ में गायें आकर इकट्ठी हो जाती हैं। तब अन्न रहित पशुओं की इच्छा करने वाले तथा प्रयत्नशील पुरुष के लिए प्रतिदिन उत्तम कर्मों को प्रकाशित करता है। हे इंद्र, यज्ञशील मनुष्य जब तेरी वृद्धि के लिए स्वादिष्ट आनंददायक गाय के दूध से युक्त और वीरशाली सोम को पत्थरों से कूट पीस कर तैयार करते हैं तब महान द्युलोक को व्याप्त करने वाले तेरे अश्व यहाँ आकर भक्षण करें और तू युद्ध करते हुए तेजस्वी जल की धारा को चारों ओर से बरसा। जब हे बहुतों द्वारा बुलाए जाने वाले इंद्र तू कुस्त की रक्षा करने के लिए शिशुर असुर को अनेकों शस्त्रों से मारता हुआ चारों ओर घूमता है तब उस आक्रमणकारी को मारने के लिए तू रिभु के द्वारा द्युलोक से लाई गई पत्थर और लोहे से बने हुए अस्त्र को फेंकता है। हे वज्र को धारण करने वाले इंद्र, पहले जब बादलों को विदीर्ण करने वाले शस्त्र को इस अंधकार पर फेंका तब सूर्य इस अंधकार से मुक्त हुआ। शोषण करने वाले असुर का जो तेज द्युलोक तक फैला हुआ तथा अत्यंत सुदृढ़ था उसको भी नष्ट किया।
हे इंद्र, विशाल बल से युक्त, सर्वत्र व्याप्त द्युलोक और पृथ्वीलोक ने तेरे कार्य का अनुमोदन किया। तब उत्साहित होकर महान वज्र के द्वारा तूने पानी को घेर कर सोने वाले वृत्र को जलों में ही मिला दिया। हे इंद्र, कवि के पुत्र उष्णा ने तुझे आनंददायी वृत्र को मारने वाले तथा शत्रु पर आक्रमण करने वाले वज्र को दिया और उससे तीक्ष्ण किया। तब मनुष्यों का हित करने वाला तू ढोने में अत्यंत कुशल रथ में अच्छी तरह से जुड़ जाने वाले वायु के समान गतिशील जो घोड़े हैं उन पर बैठ मनुष्यों का हित करने वाले की रक्षा कर। हे इंद्र, इस तेजस्वी सूर्य के समान तू मनुष्य के हित करने वाली रसों का हरण करने वाली किरणों को प्रकट करता है। तेरे रथ का चक्र हमेशा चलता रहता है। नावों से पार करने योग्य 90 नदियों के पार यज्ञ न करने वालों को फेंक कर तूने बहुत बड़ा काम किया है। हे वज्र धारण करने वाले इंद्र, तू हमारी कठिनाई से नष्ट करने योग्य इस दुर्गति से रक्षा कर, पाप से हमें बचा, संग्राम में हमारी रक्षा कर तथा हमें रक्त और घोड़ों से युक्त धनों को बल, यश और उत्तम तत्वपूर्ण व्यवहार के लिए प्रदान कर। हे बलों के द्वारा प्रशंसनीय इंद्र, वे तेरी उत्तम बुद्धि हमारे अंदर नष्ट ना हो। इसके विपरीत सब तरह के अन्न हमें वरण करें। हे ऐश्वर्यशाली श्रेष्ठ इंद्र, हमें गायों से संयुक्त कर तुझे बहुत बढ़ाने वाले हम एक साथ रहकर आनंदित हो। भावार्थ, देव बनने की इच्छा करने वाले मनुष्यों की स्तुतियों को ये कब सुनाता है, ये कुछ पता नहीं चलता। पर जो सुन लेता है तो उनके यज्ञ में शीघ्रता से जाता है और उनके कर्मों को पूर्ण करवाता है तथा उन्हें हर तरह के ऐश्वर्य देता है। सूर्य द्युलोक में रहकर उसे स्थिर करता है और सर्वत्र अन्न उत्पन्न करने के लिए पानी को बरसाता है। इस सूर्य से ऊष्मा उत्पन्न होती है, अतः यह सूर्य की पुत्री है। लोक में प्रथम पिता प्रकाशित होता है और पश्चात पुत्री, पर यहाँ प्रथम पुत्री उषा प्रकाशित होती है, तत्पश्चात पिता सूर्य। ये सूर्य चंद्रमा की स्त्री रात्रि को किरणों की माता बनाता है। चंद्रमा और रात्रि दोनों सहचर होने के कारण पति पत्नी हैं। रात्रि के बाद सूर्य किरणें प्रकाशित होती हैं, अतः रात्रि सूर्य किरणों की माता है। श्रेष्ठ पुरुषों को सूर्य उत्तम कर्म में प्रेरित करता है। जैसे ही सूर्योदय होता है वैसे ही श्रेष्ठ पुरुष उत्तम कर्म करने लग जाते हैं। इस प्रकार मानो सूर्य ही उन्हें उत्तम कर्म करने के लिए प्रेरणा देता है। उषाओं को प्रकाशित करने वाले सूर्य के उदय होते ही लोग उसकी स्तुतियां करने लग जाते हैं। उदय होने के बाद सूर्य अपनी किरणों को तेज करता है और समस्त प्राणी मात्र के हित के लिए द्युलोक को प्रकाशित करता है। प्रातः काल में लोगों के द्वारा की जाने वाली स्तुतियों के बाद ये सूर्य रात्रि में छिपी हुई प्रकाश में किरणों को प्रकट करता है और तब यज्ञ शुरू होते हैं। सज्जनों की रक्षा करता है, पर जो द्रोह करते हैं उनके लिए अवनति के द्वार खोल देता है।
अर्थात जो सूर्य किरणों का उत्तम उपयोग किरण स्नान आदि के द्वारा करते हैं, उनको स्वास्थ्य प्रदान करके ये उनकी रक्षा करता है। पर जो इन किरणों से द्रोह करता है, कभी इनका लाभ नहीं उठाता, उसके लिए रोगों के द्वार हमेशा खुले रहते हैं। रोगों से दूर रहने के लिए सूर्य किरण चिकित्सा एक उत्तम साधन है। जब मनुष्य अग्नि में उत्तम दुधारू गाय के पवित्र घृत दूध आदि का हवन करते हैं, तब वे सूर्य की किरणों के सहारे देवलोक में जाता है। तब उन्हीं किरणों के द्वारा पृथ्वी पर का पानी ऊपर आकाश में ले जाया जाता है, जहां भी बादल बनते हैं। वे बादल ध्या पृथ्वी के बीच फैले और पानी से भरपूर रहते हैं। वे पानी बरसाकर अन्न उत्पन्न करते हैं। अतः इन पानियों में उत्पादन शक्ति भी भरपूर रहती है। इनसे उत्पन्न अन्नों को प्राप्त कर प्राणी मात्र ऐश्वर्यवान होते हैं। जिस प्रकार सूर्य प्रकाशित होता है, उसी तरह ये इंद्र भी उषाओं के समीप प्रकाशित होता है। इस इंद्र के प्रकाशित होते ही तभी यज्ञशील इसके लिए सोम प्रदान करते हैं। उस सोम से सिंचित होता हुआ वे इंद्र आनंदित होता है। इन सूर्य की किरणों से जब पानी बरसता है, तब वनस्पतियां उत्पन्न होती हैं। उन्हें खाकर गाय हृष्ट पुष्ट होती हैं। तब उनकी संततियों का विस्तार होता है। फिर उनके दुग्ध घृत आदि का उपयोग हिंसा रहित यज्ञ में होता है। अतः सब गायें यज्ञ स्थान पर लाई जाती हैं। वर्षा के अभाव में जो अश्व रहित, पशु रहित और प्रयत्न रहित हो गई थी, पानी के बरसने पर वे पुनः अन्न और पशुओं की प्राप्ति के लिए प्रतिदिन कर्म करने लग जाते हैं। इस प्रकार मानो सूर्य ही जल बरसाकर उन्हें काम में नियुक्त करता है। यज्ञशील मनुष्य उत्तम आनंददायक और शक्तिदायक सोम रस का यज्ञ करते हैं। तब सूर्य की किरणें इस पृथ्वी पर आकर अग्नि के साथ मिलती हैं और उस सोम हवि का भक्षण करती हैं। हवि सूक्ष्म होकर सूर्य किरणों द्वारा देवलोक में जाती है और उन किरणों की सहायता से वे सूक्ष्म हवि बादलों में जाकर पानी में मिल जाती है। फिर सूर्य किरणें जब बादलों को प्रेरित करती हैं, तब वही हवि वर्षा के द्वारा इस पृथ्वी पर आती है और चारों ओर पानी हो जाता है। बुराइयों को दूर करके उत्तमता को फैलाने वाले सज्जन की रक्षा के लिए इंद्र प्रजाओं का शोषण करने वाले दुष्टों का नाश करता है। वे अपने लोहे के अस्त्रों से आक्रमणकारियों का नाश करता है। इस तरह राजा राष्ट्र में बुराइयों को दूर करने वाले सज्जनों की रक्षा करे और प्रजा का शोषण करने वाले दुष्टों का नाश करे। तथा वह हमेशा अपने पास सुदृढ़ शस्त्र अस्त्रों को रखे। बादलों को फाड़कर जल को बरसाने वाली किरणें जब अंधकार पर प्रहार करती हैं, तब वह अंधकार नष्ट हो जाता है और सूर्य उदय हो जाता है। अर्थात किरणों के द्वारा अंधकार के नष्ट होने पर सूर्य प्रकट होता है। वर्षा के न होने पर उसका प्रभाव देवलोक पर पड़ता है। अकाल यह अवर्षण प्राणी मात्र का शोषण करता है। सूर्य पानी बरसाकर शोषण करने वाले इस अवर्षण रूपी अस्त्र को नष्ट करता है।
अवर्षण के कारण संतप्त द्युलोक और पृथ्वी ने जब सूर्य को चमकते देखा तो बहुत प्रकाशित हुई। तब सूर्य ने पानी को रोककर सोने वाले बादलों को अपनी तीक्ष्ण किरणों से शिथिल किया और उन्हें जल में सुला दिया। अर्थात बादल जब सब पानी रोककर बैठ गया, सूर्य किरणों से तप्त होकर बादल पानी बनकर बरस पड़ा। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य बहुत चमकता है, पर वर्षा में वह अपनी किरणों के द्वारा जल बरसाता है। उससे देव और पृथ्वी दोनों लोग प्रसन्न होते हैं। ज्ञानी के पुत्र और ऐश्वर्य की कामना करने वाले ने इंद्र को जो शत्रुनाशक बल दिया है, उससे ये इंद्र तीक्ष्ण करता है। फिर रथ में अच्छी तरह जुड़ने वाले तथा वायु के समान गतिशील घोड़ों वाले रथ में बैठकर वे मनुष्यों का हित करने वाले की रक्षा करता है। प्रकाशमान सूर्य की तरह ये इंद्र भी मनुष्यों का हित करने वाली और रसों का हरण करने वाली किरणों से प्रकाशित होता है। इंद्र के रथ का चक्र हमेशा चलता रहता है। यज्ञ न करने वालों का कट्टर शत्रु है, अतः वे ऐसे अयशशीलों को बहुत दूर कर देता है, अर्थात अपने पास नहीं रखता। हे वज्र धारण करने वाले इंद्र, कठिनाई से नष्ट करने योग्य इस दुर्गति एवं पाप से हमें बचा, हमारी रक्षा कर, तदनष्ट बल और सत्यपूर्ण व्यवहार के लिए हमें हर तरह का ऐश्वर्य दे। तुझसे ऐश्वर्य प्राप्त करके हम सदा सत्ययुक्त व्यवहार ही करें, कभी किसी से छल कपट ना करें। हम इंद्र के विषय में सदा अच्छे विचार ही रखें, उसके विषय में कभी भी हमारे बुरे विचार ना हो। हमारी उत्तम बुद्धि हमें ना छोड़े। उत्तम बुद्धि से युक्त होकर हम अन्न और धनों को प्राप्त करें। गाय आदि ऐश्वर्य प्राप्त करके हमें गाय के साथ रहकर आनंदित हो। संगठित समाज में रहने से मनुष्य की सुरक्षा होती है और सबके साथ रहने से आनंद आता है।